गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 7 जुलाई और दिन जो है मंगलवार का जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज का बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। और दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिन भाइयों को भी ज्वाइन होना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा जी। बाकी आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो चुका दोस्तों, मौसम खराब होने के कारण। तो चलते हैं बिना देरी के, सारा जानकारी देते हैं जी। देख सकते हैं दोस्तों इस समय भी जो है टिप 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 बारिश पड़ रहा है और तकरीबन दोपहर से बारिश हो रहा है जी। देखो आज तो लग रहा है दिल्ली वालों के लिए शाम का बाजार भी करना मुश्किल हो जाएगा जी, मौसम के कारण। बाकी चलते हैं सर के पास। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 7 जुलाई है और दिन जो है आपका मंगलवार का है जी। और मंगलवार को अक्सर देखा जाता है जो कुछ ना कुछ, कभी बिक्री ज्यादा या कभी बिक्री कम, लेकिन ज्यादातर जो है बिक्री कम देखने को मिलता है। आज क्या माहौल है रेटों के हिसाब से, क्योंकि पूरे भारत में देखा जाए तो हर जगह लगभग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बाजार टाइट है सर। तो यहाँ का क्या माहौल है सर? आज यहाँ आमदनी कटी है। 34 गाड़ी ताजी है मंजर जी। केवल 34 गाड़ी? सिर्फ 34 गाड़ी। वो कल ही पता चल रहा था आमदनी कम होगी। 34 गाड़ी ताजी है। अगर ऊपर नीचे मिला लिया जाए तो कल से माल ज्यादा है, 120 गाड़ी माल है। और इसलिए ज्यादा है क्योंकि कल माल मात्र 40 गाड़ी माल बिका है। 40 गाड़ी इसलिए बिका, जो माल 10 बजे तक बिक गया था जैसे आपने कल ही बात किया था। 10 बजे के बाद जब पीछे बाजार उठ गया तो यहाँ भी लोगों ने उठाने की कोशिश की, इसीलिए उस स्पीड में माल नहीं बिका जिस स्पीड में माल बिकना था। तो आज ऊपर नीचे मिला के 120 गाड़ी माल जरूर है, लेकिन घबराहट कहीं से कहीं तक नहीं है। दूसरी चीज, अगर बिक्री की बात की जाए आज तो बिक्री तो होती 40-45 गाड़ी आज भी माल बिकता, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे के बाद मौसम गड़बड़ हो गया जी, खराब हो गया। इसी वजह से मैं भी लेट हो गया। हाँ, इसीलिए आप भी लेट हो गए। अच्छा, एक मौसम होता है कि 15-20 मिनट आधा घंटा खराब होकर निकल गया। हाँ। लेकिन ये 12 बजे के बाद मौसम लगातार खराब ही रहा। अच्छा। अच्छी बारिश भी हुई। तो हमें लगता है जितना माल कल बिका था उतना माल आज बिकेगा। 40-45 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। लेकिन ये भी एक सत्यता है कि कल अराइवल हमें लगता है आज से 10-5 गाड़ी और कम होगी। तो कल ऊपर नीचे मिला के 100 गाड़ी के आसपास माल होना चाहिए। बाजार से कोई खतरा है नहीं मंजर जी। बाजार कल भी स्टैंड था, बाजार आज भी स्टैंड है। इसलिए अगर 10-20 गाड़ी अगर फालतू हो भी जाती है कोई घबराने वाली बात नहीं। तो सर आज यहाँ पे तकरीबन कितने रुपए, कल से कितने रुपए तेज हुआ है? देखो कल सुबह वाला बाजार तो 10 बजे के बाद भी नहीं रहा, तो कल 10 बजे के बाद वाला बाजार आज चला है। जो भी चला है आज बाजार इसलिए नहीं उठ पाया, उठ तो जाता बाजार, लेकिन इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि माल भी 120 गाड़ी, इन रेटों में अगर 120 गाड़ी माल है तो कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में माल है। कम तो हम नहीं कह सकते हैं, माल ज्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि 100 गाड़ी से प्लस यहाँ पे बैलेंस लगा के चला जाता है तो ज्यादा ही हो जाता है। ज्यादा ही हो जाता है। दूसरी चीज, बाजार न बढ़ने के कारण पीछे भी बाजार करीब करीब कल वाला ही खुला है। लेकिन सर रिपोर्टें जो आ रहे हैं कहीं 1 रुपए प्लस, कहीं 98 प्लस, तो वो सब चीजें क्या है सर? देखो जो 1 रुपए प्लस, कहीं 1.5 रुपए प्लस रिपोर्टें आ रही हैं मंजर जी, उसको लेके हमें नहीं चलना चाहिए। हमें लेकर चलना चाहिए बीच वाला भाव। बीच वाला भाव मतलब जैसे पूना खुला 25 से 30 रुपया, ठीक है, तो वो बाजार हमें मान के चलना चाहिए कि 25 रुपए से लेके 28-29 रुपए का बस। हाँ, ऊपर 1-2-4 लाख बिके हैं, लेकिन वो मार्केट में नहीं आएंगे। इतना जरूर है कि बाजार टाइट ही हम कहेंगे जी। भाई चारों तरफ टाइट है तो टाइट ही हम कहेंगे, मंदा तो नहीं कहेंगे। टाइट तो हो जाता बाजार, लेकिन पीछे चाहे महाराष्ट्र हो चाहे एमपी हो मंजर जी, मौसम बहुत खराब हो,
और जब मौसम ज्यादा खराब हो जाता है ना, तो जो प्याजें आती हैं भाई, किसान कैसे लेकर आएगा बेचारा? ट्राली में लाएगा ट्रॉली में लाएगा, वहाँ या- तो खुला ही चलता है या पिकअप चलता है सर? या पिकअप में लाएगा या ट्राली में लाएगा। तो जब मौसम शुष्क हो जाता है, प्याज भी शुष्क हो जाता है। जी। और जब मौसम खुल जाता है, प्याज में कड़क आ जाती है। कड़क का मतलब प्याज भी शाइनिंग, कलर भी शाइनिंग, रूप रंग भी शाइनिंग वाला हो जाता है, पत्ती तो शाइनिंग हो ही जाती है ऑटोमेटिक। जी। लेकिन जब बारिश का मौसम हो जाता है, मौसम शुष्क होने की वजह से रूप रंग थोड़ा सा इसका डाउन मार देता है। उड़ने लग जाता है डिस्कलर अपने आप ही। हाँ, और पत्तियों में भी वो रोब नहीं रहता जो रहना चाहिए। जी जी। अगर पीछे मौसम खाली होता तो बाजार आज 1 से 2 रुपए वाकई में उठ जाता है, हर मालों में उठ जाता है, ऐसा नहीं है। तो सर एक चीज बताइए, इस टाइम जैसे कि आपने रंग रूप का बात कहा, तो इसी बात पे थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा चीजें। जैसे इस टाइम पे जिसके घरों में माल है या फिर स्टोर रूम में माल है, तो उनको हेलोजन लाइट वगैरह जला करके रखना चाहिए, जिससे मतलब थोड़ा क्वालिटी ठीक ठाक रह सके सर। वहाँ कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टॉक में होता है ना। जी। एक जगह प्याज मतलब उसको हम बोल सकते हैं जैसे स्थिर, जैसे कुएं का पानी स्थिर होता है, जी। जब बाहर निकालो तो मौसम के हिसाब से बदल जाता है, हाँ, ठीक है, बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है। अगर कुएं में पानी ठंडा है, अब तो खैर कुआं है नहीं, कुएं से पानी निकालो ठंडा, लेकिन 1 घंटे बाद गर्म हो जाता है माहौल को देख के। वही हिसाब स्टॉक का होता है। जब तक प्याज को हम छेड़ेंगे नहीं, तब तक उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे हम छेड़ देंगे उसमें उसको, और मौसम खराब, तो उसमें 2-3 कमियां आने लगती हैं, फिर वो ऑटोमेटिक आ ही जाती हैं। तो वही आज देखने को मिला। आज भी नासिक की किसी मंडी उठा के आप भाव अगर देख लो तो 22.5-23 कल भी सरासरी रेट था, आज भी है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम मंदा मान के नहीं चलेंगे, बाजार वही है, कल वाला ही है। जी। बाजार आज इसलिए नहीं उठा क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। अगर आज मौसम साफ होता तो बाजार 1 से 2 रुपए उठ जाता। ये जो ऊपर वाला जो रेट हम आप लेकर चल रहे हैं, कल भी यही रेट था, करीब करीब। कहीं कहीं किसी किसी मंडी में 1 रुपए, कोई लाट ऊपर बिका है 1.5 रुपए, लेकिन ज्यादा माल वही भाव बिके हैं, कल वाले भाव। हाँ, अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ 2 रुपए बाजार तेज है। साउथ में, साउथ की मंडियों में 2 रुपए बाजार तेज है। अब जैसे आज यहाँ भी 1-2 लाख 13 रुपए बिक गया, कल नहीं बिका था। लेकिन अगर ये मौसम साथ दे तो सोने में सुहागा होता है। फिर भी मंदा नहीं है, मंदा ज्यादा जाएगा भी नहीं, ज्यादा क्या मंदा नहीं रहेगा। जो बाजार है ये बाजार मान के चलना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि अभी इस माहौल को देखते हुए अपने दिमाग में ये भावना बिल्कुल नहीं लाना है कि और तेज होगा, अभी और तो तेज होगा, क्योंकि हर चीज की एक सीमा है, एक दायरा है, वहीं तक हम आप पहुंच पाएंगे। हाथ फैलाएंगे तो एक सीमा है, वहीं तक हमारा हाथ पहुंचेगा। तो इस समय ज्यादा अपने दिमाग में नहीं रखना है कि अगर बाजार आज 24 से 30 या 25 से 30 या 24 से 28 या 29-30 जो भी बाजार पीछे खुला है, कि कल परसों में और तेज हो जाएगा, परसों नरसों और तेज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जी है मंजर जी, कहीं न कहीं तो रोकोगे, लेकिन मंदा नहीं रहेगा, ये भी दिमाग से हटा देना है। जो बाजार कल से और आज है, जब मौसम मान लो कल परसों में खुल जाता है तो बाजार 1-2 रुपए उठ जाएगा पीछे, और वहां उठेगा, यहाँ भी उठेगा। मौसम की वजह से आज बाजार 1-2 रुपए नहीं उठा, नहीं तो उठना चाहिए था। लेकिन ये बाजार कल परसों नरसों में जब से मौसम साफ होगा, मौसम साथ देगा, तुरंत बाजार 1-2 रुपए उठ के फिर बाजार वहां रुकेगा। ऐसा नहीं अब डेली उठता ही रहेगा, फिर 2-4-5 दिन बाजार यही चलेगा, उसके बाद बाजार फिर 2 रुपए 1 रुपए सुधार में आएगा। और अगर अभी मौसम खुलते ही अगर बाजार 30 रुपए के ऊपर खींचने की कोशिश जैसे करेंगे, चाहे नासिक, चाहे पूना, चाहे एमपी, चाहे राजस्थान, अगर 32, 33, 34 रुपए बाजार खींचने की कोशिश करोगे तो बाजार फिर दोबारा 2 रुपए 3 रुपए बैक मार देगी। ये मेरा स्वयं का मानना है। इसलिए जो बाजार है, इससे बाजार ये मान चलना चाहिए, मौसम खुलते 1-2 रुपए बाजार उठ जाएगा, फिर वहीं बाजार रुकेगा 2-4 दिन। सर इसमें थोड़ा सा चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि आपने बताया मौसम खुलते ही बाजार उठेगा, लेकिन अभी जो ये थोड़ा सा जुलाई का टाइम रहता है और अगस्त का थोड़ा जो टाइम रहता है वो बरसात का रहता है सर। अब कई भाई जो है माइंड में ये भी लेकर के चलेंगे जो हमारे हल्के माल हैं, क्योंकि कई क्वालिटी ऐसा देखने में लगता है सर हल्का नहीं है, लेकिन वो हल्का होता है। अब किसी किसी के पास सिंगल पत्ती में होगा सर, या थोड़ा सा पत्ती निकला हुआ होगा, लेकिन किसी का चोपड़ा गीला टाइप का होगा, किसी का सूखा टाइप का होगा। तो उन मालों को बरसात के टाइम में रोक करके रखना वो उचित रहेगा सर या नहीं रहेगा?
कई जने सोचेंगे चलो जी मतलब बरसात खत्म होते ही मतलब बाजार उठेगा तब बेच लेंगे, तो उस टाइम का इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, अगर माल साथ नहीं दे पा रहा है यानी माल की क्वालिटी, तो उसको ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है। 11:30 उसको नहीं रोकना चाहिए। क्यों? जैसा कि आप बता रहे हो ना, अगर पत्ती कमजोर है या कलर कम है, तो जैसे जैसे बरसात चालू हो गई है तो इसका रूप, रंग, पत्ती, कार्बन की शिकायत, ये सब जकड़ लेंगे इनको। और जब जकड़ लेंगे इनको तो क्या होगा? रिजल्ट दागी हो जाएगा क्या? मतलब जहाँ 1 रुपए का बेनिफिट होना वहाँ 4 रुपए जाने का डर रहेगा। हाँ, फिर इसमें 50% चोपड़ा बन जाएगा, जो आप कभी कभी चर्चा करते हो, उसी में से फिर चोपड़ा निकलना चालू हो जाएगा। तो अगर ऐसे माल हैं जिनकी पत्ती कम है या एक दो दाना दागी की शिकायत है, तो वो माल अभी ही निकाल देने में फायदा है। उसको रोकने से कोई फायदा नहीं है, उतना हमारा वजन का नुकसान हो जाएगा, क्वालिटी का नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर बढ़िया माल है, रुकने वाले माल हैं, तब तो रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मौसम साफ होने के बाद निकालना भी चाहिए ऐसे मालों को। लेकिन आज की आमदनी को देख के ऐसा लग रहा है कि हम आप चर्चा यहाँ कर रहे हैं, लेकिन किसान के दिमाग में पहले बातें बैठ चुकी हैं, जिस हिसाब से पीछे अराइवलें हैं। अगर अराइवल बात की जाए तो सबसे ज्यादा अराइवल इंदौर में है, आज भी 50,000 कट्टे के आसपास है, शायद 54,000 के आसपास है, 54-55 आसपास है। रतलाम में भी आप ये मान के तो 600-700 ट्राली है। तो ये जो आमदनी वहां बढ़ी है, ऐसे मालों का आमदनी बढ़ी है, अच्छे मालों का आमदनी नहीं बढ़ी है मंजर जी। अब अगर अच्छे माल आज इंदौर या रतलाम में होते तो जो बाजार वहां 25-26 का है, 1-2 लाख 27-28 बिके होंगे, वो कोई रेट नहीं होता है। ऊपर का रेट कभी व्यापार करना भी नहीं चाहिए। तो अगर जो ऊपर में 26, 27, 28 रुपए लाट बिके हैं, अगर वही अच्छे माल होते तो 30 रुपए बिकते। मेरे कहने के मतलब न निकाला जाए कि आज मंदा था, क्वालिटी का मंदा था। अगर आज मौसम खुला होता, अगर किसान अच्छी प्याज ले गया होता, तो जो 26, 27, 28 रुपए 1-2 लाट बिके हैं, तब 27-28 रुपए से लेकर 30 रुपए के आसपास 10-20 लाट बिकते, वो चाहे इंदौर हो चाहे रतलाम हो। लेकिन ये जो 1-2 रुपए की तेजी रुकी है, मौसम की वजह से रुकी है। तो सर यहाँ पे जो माहौल बना बिक्री का, वो तो आपने बताया कि जो 40 गाड़ी के आसपास आज भी रह सकता है। तो रेट वगैरह मतलब जो खरीदार आ रहे हैं वो किस टाइप के रेट के माल ज्यादा ढूंढ रहे हैं सर इस समय? देखो, अब है तेजी, हम तो इसको तेजी कहेंगे। अब ग्राहक 1100 के अंदर वाली प्याज पहले ढूंढता है, अच्छा, चाहे उसमें पत्ती हो ना हो, लेकिन प्याज तो हो। क्योंकि आगे वो 30 रुपए पड़ता खत्म, तो वो 40 रुपए बेच लेगा। अगर हम 1200, 1250, 1300 वाली प्याज लेंगे, मैं ग्राहक बन जाता हूँ 2 मिनट के लिए। अगर मैं 30-32 वाली प्याज लेता हूँ तो प्याज हमें जाके पड़ेगी 36-37 रुपए। तो हम कोशिश करेंगे 40 रुपए, 50 रुपए बेचने के लिए। 40 में पड़ता आएगा नहीं। 40 में पड़ता नहीं आएगा, तो 50 रुपए अगर हम बेचने की कोशिश करेंगे, तो जहां हमारा 10 कट्टा बिकता था वहां 5 कट्टा बिकेगा। इसीलिए जब डेली मार्केटें उठने लगती हैं तो एक परचुनिया ग्राहक का पड़ता खत्म होने लगता है। बस वही होता है 2-3 दिन बाद कि आज ग्राहकी नहीं है, चारों तरफ से ही समाचार आने लगता है भी आज ग्राहक नहीं है, आज 20 गाड़ी माल बिकेगा। जब ये पूरे हिंदुस्तान में 1-2 दिन लगातार रिपोर्ट पहुंचते तो पीछे बाजार कट जाता है। तो इसलिए 1-1, 2-2 रुपए जब बाजार उठता है, यानी कि एक हफ्ते में 3-4 रुपए जब बाजार उठता है, तो उससे खतरा नहीं होता है। आगे ग्राहक अपनी पावर बना लेता है और बिक्री खुल जाती है, उनको टाइम मिल जाता है सर। तो टाइम मिल जाता है ना। और एकाएक जब रेट बढ़ जाता है फिर दिक्कत आ जाती है। तो आज जो भी ग्राहक आज और कल देखने को मिला, 1100 के अंदर ज्यादा प्याज मांग रहे हैं। लेकिन अब मरता क्या न करता, पीछे पड़ता है नहीं तो बढ़िया प्याज मिलेगी नहीं। तो 1100-1200 के माल भी बिक रहे हैं, आज भी बिके हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कल और आज 1200 के ऊपर बेचने में ताकत पड़ रही है। और ताकत अगर पड़ रही तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि 1200 के ऊपर बिकेगा नहीं। अगर कल मौसम साफ हो गया, सुबह दोपहर में कुछ भी हो, तो कल यहाँ बाजार जो खुलेगा बढ़िया माल 1200-1300 रुपए बिकेंगे। अब ऐसा भी नहीं 1-2 लाट बिकेंगे, ऐसा नहीं है, 2, 4, 10, 20, 50 लाट बिकेंगे जो उस योग्य होंगे, उस रेट के योग्य होंगे। क्वालिटी जितना हो। हाँ, उनका रेट कल मिलेगा 1200 से 1300। और अगर पीछे मौसम खुल जाता है तो चाहे वो नासिक हो चाहे एमपी हो, वहां मेन मार्केट ही हो जानी है 24 रुपए से लेकर 30 रुपए के आसपास। और मेरे हिसाब से ये बाजार फिर रुकेगा शनिवार तक, क्योंकि अगर 30, 32, 34 जहां खींचने की कोशिश हम आप करेंगे, फिर थोड़ी सी रिवर्स मारने का खतरा बना रहता है। लेकिन बिक्री अच्छी है, पीछे भी डिमांड अच्छी है, पीछे आमदनी थोड़ी कम है मौसम की वजह से। तो अभी अपने दिमाग में एक गलत धारणा नहीं
उत्पन्न करना चाहिए। तो माल नहीं है। हाँ, माल खत्म हो गया, ये हमारी आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। माल है, लेकिन मौसम की वजह से अराइवल ने पीछे कटी है। हाँ। और सर इस समय बॉर्डर को लेकर के क्या चर्चा चल रहा है, अभी चल भी रहा है वाकई में या कुछ नहीं चल रहा है? मतलब बांग्लादेश की अगर बात करें तो, क्योंकि काफी लोग जो है अभी भी बांग्लादेश के ऊपर निर्भर है, शायद है, क्योंकि बांग्लादेश के बारे में कई लोग जानना चाह रहे हैं सर। देखो, जानना स्वाभाविक है, इसलिए आज जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, मोटी मोटा आप 150 गाड़ी मान लो, अगर 150 गाड़ी एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर देशों में, अगर बांग्लादेश बॉर्डर खुल जाता है तो वही 300 गाड़ी हो जाएगी। बांग्लादेश में 10-5 गाड़ी नहीं जाती है, 100 गाड़ी, 150 गाड़ी, 200 गाड़ी, 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 80 गाड़ी। इसलिए सब ज्यादा उत्सुक हैं ये समाचार पाने के लिए, बांग्लादेश कब खुलेगा। कमेंट में भी आए थे 2-3 सवाल, बांग्लादेश कब खुलेगा, क्या लगता है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है मंजर जी, बांग्लादेश बॉर्डर इतने आसानी से तो खुलेगा नहीं, लेकिन ऐसा भी है कि खुलेगा नहीं। बातें दोनों हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्याज उछाल मारेगा, यानी कि डिमांड जब बढ़ेगी, तो ये स्वाभाविक है बांग्लादेश चाहे 10 गाड़ी मांगे और चाहे 50 गाड़ी मांगे, एक बार तो उनको डिमांड करना ही पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से देते हो, या उस समय सिचुएशन क्या होगी, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्या कदम उठाएगी, क्या कदम नहीं उठाएगी, ये हमारे आप से परे है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात आपने छेड़ा है, तो जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, एक बार तो एक्सपोर्ट बांग्लादेश का खुलेगा। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश डिमांड नहीं करेगा या भारत प्याज नहीं देगा, ऐसा नहीं है, होगा सब कुछ, लेकिन कम मात्रा में। क्योंकि प्याज की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नजर मुझे नहीं आ रही है बहरहाल अभी, क्योंकि चाहे नया हो चाहे पुराना मंजर, जिस हिसाब से मौसम करवट ले रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ गुल खिलाएगा। और अगर बारिश लेट हो रही है तो जाहिर सी बात है, जहां नई प्याज लगेगी बारिश वहां लेट होगी, और जब बारिश लेट होगी, जो फसल लग चुकी है या लगेगी, जो लगेगी उनके लिए तो फायदा होगा, लेकिन जो लग चुकी है उसमें नुकसान हो जाता है, गल जाता है वो। हाँ, तो वही हाल होगा, एक तो नीम, दूसरे करेला चढ़ गया। तो अगर साउथ में 10-20% भी अगर नुकसान हो गया मौसम से, यानी कि बारिश से, तो किसानों को एक बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, चाहे एक्सपोर्ट खुले कहीं का और चाहे एक्सपोर्ट ना खुले, चाहे एक दाना बाहर ना जाए, फिर भी आपकी प्याज का भाव सम्मानजनक मिलेगा और अच्छा रेट मिलेगा, इसमें कोई संशय किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हम आप मानव हैं, हम आप मनुष्य हैं, एक कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा होगा, और इसी पे दुनिया कायम है मंजर जी। लेकिन ये दिमाग में नहीं रखना है कि हमारी प्याज 25 रुपए बिक जाएगी, 20 रुपए बिक जाएगी, 15 रुपए बिक जाएगी। बस एक ही संयम की जरूरत है इस समय, जो मैं बार बार 10 दिन से कह रहा हूँ, अराइवल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए, घबराहट में प्याज ना निकाला जाए। हाँ, जो हल्के माल हैं उनको तो दुश्मन की नजर से बाहर कर दो, वो तो तत्काल प्रभाव से निकाल। हाँ, उसी में फायदा है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। किसानों को कि अगर किसी के पास फोन करो कि नहीं प्याज बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा, एक दाना प्याज नहीं बेचना है, सब रोक लो, सारा रोक लो, तो जब ये बात आ जाएगी और दिमाग में ये बातें बैठ जाएंगी कि हमें बेचना ही नहीं है या हमें एक कट्टा प्याज भी नहीं निकालना है, तो एक तरह से फिर जिद हो जाएगी, और जिद से कभी आदमी जीत नहीं पाता है। सर वो कहते हैं आप किसी चीज में जिद पकड़ लेंगे तो वही आपका जो है विनाश का कारण बन जाता है। हाँ, फिर वो आगे में नुकसान का चांस रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मंदा चला जाएगा। उस समय ये कंडीशन बन जाएगी कि जो भाव हमें मिलने वाला है अच्छे मालों का, फिर वो भाव नहीं मिल पाएगा, और जिसको हम रोकेंगे उसमें भी हमें नुकसान होगा। मतलब हल्का भारी फिर टकरा जाएंगे, फिर तो वेट भी जाएगा, रेट भी जाएगा। हाँ, दोनों जाने का चांस होता है, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल अन्यथा ना लिया जाए कि मंदा रहेगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ हल्का माल निकाल लो। जब हमारे घर का माल है, हमारी
भाई हमारे घर का माल है, मैंने पैदा किया है, तो हल्का माल निकालो, बढ़िया माल रोको, बाद में अच्छा भाव हमें मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर एक चीज, जैसे अगर बांग्लादेश से अपडेट आता है या नहीं आता है, अगर मिलता है तो वो लास्ट टाइम भी कुछ रहता है क्या, जो मतलब अगस्त तक आना हुआ तो आ गया, नहीं आना हुआ तो अब आएगा ही नहीं? देखो, ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, सेल्फ बनो, ठीक है। ये दिमाग में बिल्कुल धारणा नहीं रखनी है, या दिमाग में अपने पनपने नहीं देना इस बात को कि अगर बांग्लादेश नहीं खुलेगा तो हमारी प्याज मंदी बिकेगी। चाहे बांग्लादेश ले या ना ले, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्याज की जो कंडीशन बनती जा रही है मंजर जी, आने वाला दिन प्याज के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छा इसलिए नहीं होगा कि भाव कंट्रोल में नहीं रहेगा, भाव हमारे कंट्रोल से बाहर ही रहेगा। वो चाहे हम आप कुछ भी कर लें, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, जिस चीज का भाव हिंदुस्तान में बढ़ जाता है तो एक हवा हो जाती है, और उसी हवाई में फिर एक विकराल रूप धारण कर लेता है, कोई भी सामान हो। जैसे अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले एक गैस की हवा हो गई थी, तो गैस सिलेंडर वही 1000 वाला 5000 तक बिक गया, 4000 तक बिक गया, 3000 तक बिक गया। और अभी भी कहीं भी आप देख लो 2,500-3 हजार से तो नीचे है ही नहीं सर। हाँ, जबकि अब समस्या नहीं है, लेकिन एक हमारी धारणाएं, हमारी एक विचारधारा ऐसी है कि हम घबराते भी बहुत जल्दी हैं और उतावले भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो किसानों को एक बात ध्यान में रखना है कि चाहे बांग्लादेश प्याज ले या ना ले, लेकिन हमारे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, हमारे सोचने से परे होगा। मंदा हमारा प्याज नहीं बिकेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, यही है कि अगर 150 गाड़ी जा रही है बाहर, अगर बांग्लादेश डिमांड खुल जाती है तो 300 गाड़ी हो जाएगी, जाएगा तो इस स्पीड में सिर्फ 10-15 दिन ही प्याज, गवर्नमेंट तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, लेकिन वो 10-15 दिन में माल भी ज्यादा निकल जाता है और भाव भी मिल जाता है। एक किसान के अंदर एक उद्गम पैदा होता है, और जब अंदर से आदमी के अंदर उद्गम आता है तो फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यानी बाजार से लड़ने के लिए, वैसे लड़ने के लिए नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस यही है, थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा, बस एक ही धैर्य रखना पड़ेगा, अराइवल डबल नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस हिसाब से किसान अराइवल ला रहा है उसी हिसाब से लाए, हल्का माल पहले बाहर निकाले। हाँ, और सर गवर्नमेंट जो 21 रुपए 25 पैसे का रेट खोला हुआ है सर, अब उसके अलावा और कुछ हलचल? अभी ऐसी कोई हलचल नहीं है, और अभी कोई ऐसी हलचल आएगी भी नहीं। अब उनके 1 रुपए 25 पैसे करने से मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखो, उल्टी गेम बह गई भाई, उल्टी धारा बह गई है। 21 रुपए 25 पैसे रेट निकाल रहे हैं, प्याज बिक रहा है 25, 26, 27, 28, 30 रुपए। तो उनके रेट निकालने या न निकालने से क्या फायदा है? अच्छा, इस बात को गवर्नमेंट को भी पता है कि प्याज कम है, इस बात को हमें आपको भी पता है कि प्याज कम है, और किसान ने तो पैदा किया है, उसको बिल्कुल अंदर से दृढ़ विश्वास हो चुका है, मजबूत हो हाँ, कि प्याज कम है। और यही रीजन है, किसान घबराहट में नहीं है, किसान घबराहट में आके प्याज नहीं निकाल रहा है, वो एक सीमित दायरा में प्याजों को निकाल रहा है। ये बात गवर्नमेंट को पता है। नहीं, गवर्नमेंट अगर 21 रुपए 25 पैसे रेट में प्याज उसको नहीं मिली तो उनको रेट बढ़ा के फिर से 26 रुपए करना चाहिए, 27 रुपए करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को पता है, अगर हम फूंक फूंक के कदम नहीं उठाएंगे तो मामला फिर 19-20 हो जाएगा। और भाई देखो मंजर जी, सारी बातें हम आप कर भी नहीं सकते हैं। जब प्याज, खास करके प्याज, जब अपना विकराल रूप दिखाता है ना प्याज, तो गवर्नमेंट भी हिल जाती है। ये बात तो है। आम नागरिक की तो हम आप बात छोड़ दें, और ये दिन जल्दी आएगा। अच्छा। चाहे आप बाहर से प्याज मंगवाओ, और चाहे आप एक्सपोर्टर को प्याज मत दो या एक्सपोर्ट बैन कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्याज तो रंग दिखाएगा। अब इतना भी रंग नहीं दिखाएगा कि हम आप सोच लें 100 रुपए किलो बिक जाएगा, 90 रुपए किलो बिक जाएगा, 80 बिक जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मतलब एक दायरे में रहेगा चीजें, हाँ, एक सम्मानजनक वाला, एक सम्मानजनक रेट तो मिलेगा। अब चाहे 50 रुपए मिले, चाहे 60 रुपए मिले, चाहे 70 रुपए मिले, वो समय बताएगा, वो भविष्य बताएगा। और सब कुछ निर्भर है अब की बार मौसम के ऊपर। अगर बारिश लेट हो रही है, या मौसम विभाग दे रहा है
कि बारिश अब की बार पिछले साल 2 साल की अपेक्षा अब की बार बारिश कम होगी। तो अगर मौसम लेट गया और लेट मौसम अगर हुआ, यानी कि बारिश और लेट अगर बारिश हुई, तो प्याज के लिए फिर अच्छे दिन कोई रोक नहीं सकता है। फिर अगर साउथ जरा 19-20 कोई बात हुई, अगर खेरथल जरा से लेट हुआ, तो पुराने के लिए चांस अच्छा मिलेगा। और उस अच्छे चांस में अगर कोई पैसा कमाएगा तो हमारा किसान और जो भी स्टॉक में रखे हैं वो भी 3-4 साल से आधा पैसा कर लिए थे मंजर जी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। और शुभ संकेत क्यों ना हो, अगर ईश्वर लगातार नुकसान ही देता रहेगा तो एक समय आता है आदमी कलेजा पकड़ के बैठ जाता है कि इस व्यापार में कुछ नहीं रहा, अब तो हमें दूसरा व्यापार कोई चुनना पड़ेगा। तो मजबूरन आदमी व्यापार को छोड़ देता है। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग सुसाइड किए होंगे, कितने किसान सुसाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं है, अब की बार मंगल ही मंगल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धैर्य बनाए रखना वो तो हमारे हाथ में है। एक मर्यादा के अंदर हम आप एक व्यापारी हैं, उस हिसाब से काम करना है। ज्यादा अफवाह, उल्टी सीधी रिपोर्ट, इन सब चीजों से बचना है। नहीं तो हालात यही होंगे कि मैंने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। गवर्नमेंट से थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, और तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी जब तक हम आप संयम बरतेंगे। यानी कि उल्टी सीधी खबर, उल्टी सीधी नारेबाजी, उल्टी सीधी रिपोर्टिंग, इन सब चीजों से बचना है और सिर्फ ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। ईश्वर के ऊपर बिल्कुल समर्पित कर देना है अपने आप को, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। बस संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक काम को किया जाए। इसमें हम भी दोषी बनते हैं, कभी कभी हम लोग भी उल्टी सीधी रिपोर्ट दे देते हैं। और क्यों देते हैं? अपने स्वार्थ के चक्कर में कि हफ्ते में हमें 4 गाड़ी फालतू मिलेगी। लेकिन उस अपने हम स्वार्थ के चक्कर में किसी न किसी का नुकसान कर देते हैं, और पूरा नुकसान कर देते हैं, अच्छा नुकसान हम कर देते हैं। इसीलिए मैंने अभी शुरुआत में जब आपने कहा पीछे 1-2 रुपए कहीं कहीं बाजार टाइट है, तो मैंने थोड़ा सा खंडन उसका किया। और वो मैंने जो बात को पलटा, वो बिल्कुल ये न समझा जाए, कोई गलत अर्थ न लगाए कि ये मंदे में है या मंदे में रहते हैं। मैं इसलिए ऊपर वाला रेट लेके नहीं चलता हूँ। हमारी वीडियो किसान भी देखता है, खरीदार भी देखता है, लोडिंग करने वाला भी देखता है। तो किसी के अंदर एक आक्रोश न पैदा हो या उत्तेजना ना आए कि जाके सुबह कूद जाए एक्शन में और उठा के 30-31 रुपए खरीद कर ले, और वो 31 रुपए 30 रुपए की प्याज सीधे 35-40 रुपए आगे मंडियों में पहुंचेगा। अगर नहीं बिकेगा तो हाँ, फिर उसका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा उतावला होकर बात नहीं करना चाहिए। और अगर पूरे अपने वीडियो का कोई निचोड़ निकालेगा तो हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि प्याज मंदा रहेगा, प्याज अच्छा रहेगा, रेट अच्छा सम्मानजनक रेट मिलेगा, जो हम आप सोचे नहीं होंगे वो रेट मिलेगा। लेकिन उतावला होने की जरूरत नहीं है। जो भी लोडिंग करने वाले हैं बहुत संयम पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक। मंजर जी, अब 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए प्याज नहीं बिक रहा है, अब प्याज अपनी जवानी पे है। 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए 32 रुपए प्याज बिक रहा है। तो बहुत संयम के साथ काम करने का माहौल है। मैं इसीलिए बार बार बीच में इंगित करता रहता हूँ। और सर आज का जो यहाँ पे रेट चला है वो क्या क्या रेट चला है, एक बार रेट बता दीजिएगा आज का। मंजर जी, आज राजस्थान 20 रुपए से 28 रुपए बिका है। एमपी 16-17 रुपए से लेके 22 रुपए तक। गोली, गुलटा, चोपड़ा, जोड़ा ये सब बिके हैं। 23 रुपए से लेके 26-27 रुपए तक मीडियम माल बिके हैं एमपी के। 27 रुपए से लेके 30 रुपए तक बढ़िया माल बिके हैं एमपी के। अगर हम आप नासिक में घुसते हैं तो नीचे वाले माल के लिए थोड़ा तेज है, यानी कि 18 रुपए से लेके 23 रुपए के आसपास गोल्टा चोपड़ा, गोल्टा, चोपड़ा, जोड़ा ये सब बिके हैं। 24 रुपए से लेके 27-28 रुपए तक इनका एवरेज माल, मीडियम माल बिके हैं। 28 से 30 रुपए बढ़िया सुपर डॉलर माल बिके हैं। अगर हम आप पूना की बात करें तो 18-19 रुपए से लेके 24 रुपए के आसपास तक गोली, गुलटा, चोपड़ा,
जोड़ा बिका है। 24 रुपए से लेके 28 रुपए तक ज्यादा माल बिके हैं, मीडियम एवरेज माल बिके हैं। और 28 रुपए से लेके 30-32 रुपए तक बढ़िया माल बिके हैं, जिसको हम डॉलर माल कहते हैं। बिक्री सामान्य रही है, इसलिए कि मौसम साथ नहीं दिया, बाजार उठा है आज। लेकिन बिक्री कम भी नहीं है, बिक्री से कोई घबराहट नहीं है। कल अराइवल और कम होगी हमारे यहाँ। आज 34 है तो कल हमें लगता है 20-22 गाड़ी की ही आमदनी होगी। असली रूप मार्केट कल दिखाएगी हमारे यहाँ। और सर 2026 में जो है ना, जितने भी मीडिया पर्सन, अगर बाई चांस हमारे वीडियो को अगर कोई भी मीडिया पर्सन देखते हैं या नेता राजनेता अगर कोई देखते हो, तो उन सबसे इस बार हाथ जोड़ करके निवेदन है जी, जो इस बार जो है ना किसी का चूल्हे का बजट मत बिगाड़ देना, बस इतना है जी रिक्वेस्ट। देखो मंजर जी, उनके चूल्हे का बजट बिगड़ेगा, 101% बिगड़ेगा। उनके चूल्हे का बजट इसलिए बिगड़ेगा, चूल्हे का तात्पर्य उनके व्यापार से मैं कर रहा हूँ। हमारा आपका व्यापार प्याज का है, राजनेताओं का व्यापार उनकी राजनीति है। तो हमें आपको उसमें नहीं पड़ना चाहिए। वो अपना व्यापार देखें, हम अपना व्यापार देखें। दिक्कत तब होती है जब हम दूसरे के व्यापार में टांग अड़ाते हैं। नेतागण हमारे यहाँ क्या है, वो अपना व्यापार देखते हैं कि हमारा व्यापार आगे कैसे चलेगा, यानी कि राजनीति। तो चूल्हे का बजट उनका खराब होना स्वाभाविक है और खराब हो भी रहा है, आगे खराब होगा भी। इसलिए जब तक हमारी आपकी नीयत दुरुस्त नहीं होगी, तब तक हमारा आपका कल्याण नहीं होने वाला है और होता भी नहीं है। और जो सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है, और बार बार हम आप यही कहते हैं, हम आप किसी राजनीति से प्रेरित नहीं हैं। अभी आप पिछले साल देख लो, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है मंजर जी, तो किसी का लेना भी नहीं चाहिए, ना पार्टी का नाम ना किसी पर्सन का नाम। हमें आपको जरूरत क्या है, हमारा आपका काम प्याज बेचना है, हम प्याज बेचेंगे। पिछले साल हम आप लोकसभा का चुनाव उठा के देख लें, जिस स्टेट से 30 सीट 35 सीट 40 सीट हमें आपको मिलती थी, उसी सीट से 15 सीट और 20 सीटें मिली हैं। वो किसकी देन है? क्योंकि हमारे व्यापार में तुमने टांग अड़ाया। अब सिर्फ हम महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र में जो भी प्याज के गढ़ हैं, वहां वर्तमान गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं है, सारी सीट हार गए थे। और उसका मूलभूत कारण यही था, क्योंकि तुमने हमारे व्यापार में टांग अड़ाई है। तो अगर हम आप उनके व्यापार में टांग अड़ाएंगे तो हमें आपको लठ मिलेगी, लाठी चार्ज होगा। और जब वो लड़ाएंगे तो हम इससे जवाब देंगे, लठ तो उनको पड़ेगी, लेकिन वो दूसरे तरीके से हम लठ मारते हैं। तो जो भी दूसरे व्यापार में टांग अड़ाएगा, खामियाजा तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष रूप से कोई देख ले तो, अगर आपके घर का बजट अगर खराब हुआ, किचन का बजट खराब हुआ, तो उसके लिए भी तैयार रहना, लठ तो पड़ेगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि कोई भी, आपने जैसे राजनेताओं को लिया, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल अगर 15-20 दिन बाद हो हल्ला करते हैं या उनके घर का बजट खराब होता है, तो हमें आपको अपनी जुबान खराब नहीं करना है, किसी को भी हमें उल्टा सीधा नहीं बोलना है। समय बड़ा बलवान है, समय अपने आप उनको जवाब देगा और उसके भागीदारों स्वयं बनेंगे। उस पश्चाताप उनको करना पड़ेगा, चाहे आज करें, चाहे 1 साल बाद करें, चाहे 3 साल बाद करें। यहाँ की पब्लिक ऐसी है कि वो भूलती नहीं है, बोलती नहीं है। तो समय आने पर हम आप सब जवाब देंगे, लेकिन इनके लपेटे में नहीं आना है। क्यों? हम आप एक दूसरे व्यापार से जुड़े हैं। इनके लपेटे में अगर हम आएंगे, इनके व्यापार में अगर हम राजनेताओं के व्यापार में हम टांग अड़ाएंगे, नारेबाजी, चौराहेबाजी, रैलियों में, तो सिवाय नुकसान के होता कुछ नहीं है। ये सब चोर चोर मौसारे भाई होते हैं, इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक ही बात सबसे कहता हूँ और खुद के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ मंजर जी, हम हैं तभी दुनिया है, हम नहीं है हमारा कोई नहीं है। सही बात। पैसा है, दुनिया हाथ में है, दुनिया मुट्ठी में है। पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी 10-12 साल 15 साल पहले पीछे चलो, 10-12 साल पहले हमारे देश के समझ लो कर्णधार अंबानी ग्रुप जब अपना मोबाइल निकाला तो उन्होंने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में, और मुट्ठी में वो कर लिए। किससे कर लिए? अपने दिमाग से कर लिए। और हम ही आप दौड़ दौड़ के उनकी मुट्ठी में गए। इसलिए राजनेताओं की मुट्ठी में नहीं जाना चाहिए। अपने व्यापार को देखो,
अपने व्यापार से लड़ो, दूसरे के व्यापार में टांग अड़ाओगे, फिर नुकसान ही नुकसान होगा। तभी जाकर के कामयाब होंगे जी आप। बिल्कुल भाई, हम आपकी जेब में पैसा है, दुनिया सलामत होगी मंजर जी। आपका वक्त बुरा है, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए जिनके पास माल है, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो, हम आप ट्रेडर्स हैं, जो आएगा बेचूंगा। तो हमारा आपका भी फर्ज है यहाँ अपनी भाषा पे संयम, भाषा पे संयम बहुत जरूरी है। किसी ने 100 रुपए कम मांग लिया तो इसका मतलब नहीं कि तुम गाली दे दो, बदतमीजी से पेश आओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम्हारा समय आ गया है तो समय को सहानुभूत बरतो, सहन के प्रति, किसी तुम्हारे द्वारा कष्ट ना हो। और यही किसान और व्यापारी को करना है कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उनको कहने दो। उनकी मानसिकता है, हमारी मानसिकता हमारे साथ, उनकी मानसिकता उनके साथ। किसी को कुछ भी नहीं कहना, अपने व्यापार में मस्त रहो। ओ बिल्कुल मस्त रहो, ईश्वर जो भी देगा झोली फैला के लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया है। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 11 18 99 74। धन्यवाद।